Hey there, welcome to my channel, The Wanting Man. I brought Asim Bhardwaj once again with more questions around Thailand travel in 2021. और इस वीडियो में कुछ और सवाल जवाब हम लेते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग योर स्टे इन थाईलैंड तो क्या सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकते हैं, या जब आप थाईलैंड को छोड़ने लगे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो पे पहली बार अगर आप आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द टाइम नोटिफिकेशंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर लोकल ट्रांसफ़र विद इन द डेस्टिनेशन एंड बिटवीन द सैंडबॉक्स डेस्टिनेशंस। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी सर्विसेज आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप फुके में रहेंगे। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे हैं फुके के अंदर, या आप फुके से किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका जो लोकल ट्रांसफ़र है, जितने भी लोकल बिजनेस हैं, सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो फुके की गवर्नमेंट है या टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, वो रिकमेंड करती है कि आप SHA+ सर्टिफाइड बिजनेस और सर्विस को ही यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि होटल्स तो कंपल्शन है कि आपको SHA+ में ही बुक करने पड़ेंगे 7 दिनों के लिए। लेकिन अगर आप डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, या आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने लगे, जैसे फेरीज़ हो गई, बोट्स हो गई, ठीक है, स्कूटर्स हो गए, प्रोवाइडर्स हो गए, टूर्स एंड सर्विसेज होंगी, जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं कोविड प्रोटोकॉल के। क्योंकि SHA का मतलब ये होता है जहाँ पे 70% ऑफ द वर्क फोर्स हैज़ बिन फुली वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो इसलिए SHA+ को रिकमेंडेशन देते हैं। होटल्स तो कंपल्शन है, लेकिन अगर आप, ये आपके ऊपर है, अगर आप SHA+ रेस्टोरेंट्स में या ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप व्हीकल रेंट पे लेने लगे हैं फुके में, स्पेशली जो लोग बाइक्स लेते हैं, स्कूटर्स लेते हैं, स्कूटीज़ लेते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ SHA+ रेंटल कार सर्विस। ठीक है, या बाइक सर्विस जो भी है वहाँ पे सिर्फ उसी को यूज़ करें। और अगर आप सैंडबॉक्स डेस्टिनेशंस में कम्यूट कर रहे हैं, बिटवीन सैंडबॉक्स डेस्टिनेशन, जैसे कि फुके से कराबी जा रहे हैं या कुछ और डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, तो आपको जो है SHA+ अप्रूव ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करना पड़ेगा उस केस के अंदर। फिर अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द कोविड-19 टेस्ट रिक्वायरमेंट। तो बोथ, जैसे हमने पहले बात की पिछली वीडियो में, ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन के लिए और सैंडबॉक्स ट्रैवलर्स के लिए, दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो 2 PCR टेस्ट। ठीक है, पहले दिन जिस दिन आप अराइव करेंगे, और दूसरे दिन जब आपका क्वारंटीन पीरियड, जो स्टे पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको बुक करने पड़ते हैं ये कोविड टेस्ट अपनी जर्नी से पहले, जब आप फ्लाई करने लगे हैं थाईलैंड, और उसकी बुकिंग करनी पड़ती है एक लिंक के थ्रू, विच इज़ thailandpsassystem.com। तो ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा, आप देख लेना एक बार। लेकिन जो ट्रैवलर्स 7 दिन से कम वहाँ रहना चाहते हैं, उनको जो सेकेंड टेस्ट है अपना कोविड-19 टेस्ट, वो पहले कराना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर। तो वापस जब आप थाईलैंड जाने लगेंगे, वो आपको उससे पहले अपना कोविड टेस्ट कराना, जिसकी वैलिडिटी शुड बी विद इन 72 आवर्स। और आपको पता, अगर आप वापस आ रहे हैं तो एयर सुविधा पोर्टल पे भी आप RT-PCR टेस्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या हुआ कि अगर आप 7 दिन से कम के लिए जा रहे हैं, तो आपको जाते वक्त यहाँ से इंडिया से RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, और आते वक्त वहाँ से RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 टेस्ट आपके लिए हमेशा रहेंगे। नाउ फॉर ट्रैवलर्स हु इंटेंड टू स्टे मोर देन 7 नाइट्स एंड कंटिन्यू देयर जर्नी टू अदर पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, तो जैसे जो लोग ट्रैवलर्स हैं जो 7 दिन के बाद और जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और डेस्टिनेशंस में जाना चाहते हैं, सिटीज़ में जाना चाहते हैं, उनको 6ठे और 7वें दिन अपना कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उनकी रिज़ल्ट जब नेगेटिव आ जाएगा, तो उनका जो होटल है जहाँ पे उन्होंने स्टे किया 7 दिन, वो उनको एक रिलीज़ फॉर्म इशू करेगा। ठीक है, और 8वें दिन, अगले दिन, नेक्स्ट डे, आप अपनी जर्नी कर पाएंगे और डेस्टिनेशन या सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the requirement for a visa extension? Is it possible to cross the border and re-enter Thailand for a visa extension? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब ये है कहने का, क्या अपना वीज़ा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या आप बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं, दोबारा थाईलैंड में आ सकते हैं, अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि द करंट कोविड-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बाय द रॉयल थाई गवर्नमेंट, ट्रैवलर्स हु विजिट थाईलैंड फॉर टूरिज्म, ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए वहाँ पे आ रहे हैं, कैन एक्सटेंड देयर स्टे। ठीक है, वो कौन से 2 वीज़ाज़ हैं? टूरिस्ट वीज़ा एंड स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री में आपको 60 दिन का स्टे मिलता है विद अ पॉसिबल 1 टाइम एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज, तो 30 दिन और आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा जो होता है STV, उसके अंदर 90 डेज़ का
जो आपका स्टे होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक बार और 90 डेज़ के लिए, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी भी आप बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, थाईलैंड से किसी भी नेबरिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, हो सकता है ये चीज़ें बाद में चेंज हो, लेकिन अभी तक के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आप थाईलैंड को छोड़ के किसी और कंट्री में घूम के दोबारा वापस थाईलैंड में आ जाएं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ड्यूरिंग माई 7 नाइट सैंडबॉक्स स्टे इज इट पॉसिबल टू स्टे इन मोर देन वन डेस्टिनेशन सच एज 4 नाइट्स इन फुके एंड 3 नाइट्स इन कराबी? वेल, दिस इज़ एप्लीकेबल टू सैंडबॉक्स ट्रैवलर्स ओनली। तो वो क्या है? तो जो सैंडबॉक्स प्रोग्राम है वो 7 डे मैंडेटरी स्टे मांगता है एक सिंगल डेस्टिनेशन में एक्चुअली, ठीक है, बिफोर यू आर अलाउड टू ट्रैवल टू अदर सिटीज़ और प्रोविंसेस डोमेस्टिकली देखा जाए। तो इस दौरान जो है आप अपना ट्रिप जो है एंजॉय कर सकते हैं, उसी आइलैंड में रह के शॉर्ट एक्सकर्शंस के लिए जा सकते हैं, क्रूजिंग के लिए जा सकते हैं विद इन द अप्रूव्ड रूट्स बाय SHA प्लस सर्टिफाइड टूर सर्विसेज, ठीक है। तो ये है एक कैच यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद जो है जब आप अपना 7 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट कर लेते हैं या आप 7 दिन का स्टे अपना कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट क्वारंटीन और आपके रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको एक रिलीज़ फॉर्म आपका होटल इशू करता है, जैसे मैंने पहले बात की, और 8वें दिन यू कैन ट्रैवल टू अदर थाई डेस्टिनेशंस। अब बात करते हैं कि व्हेन यू आर लीविंग थाईलैंड, ठीक है, डोमेस्टिक डिपार्चर की बात करें, जब आप डिपार्ट करने लगे एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई AQ और सैंडबॉक्स स्टे, ठीक है। दोनों की बात करें, जिनको क्वारंटीन करना है, जिनको क्वारंटीन नहीं करना है। तो डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर जो होता है आपको प्रूफ अपना शो करना पड़ता है कि आपने क्वारंटीन कंप्लीट किया है या आपका मैंडेटरी स्टे सैंडबॉक्स में कंप्लीट हो गया है। तो अगर सिर्फ AQ ट्रैवलर्स की बात कीजिए जिन्हें क्वारंटीन करना है, उनको क्वारंटीन करना पड़ता है कुछ 7 दिन से लेके 10 दिन के बीच में। तो 7 दिन उनके लिए जो वैक्सीनेटेड हैं और जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता। तो उनको रिलीज़ फॉर्म की कॉपी दिखानी पड़ेगी जब वो डिपार्ट करेंगे एक सिटी से दूसरी सिटी में, ठीक है। जो सैंडबॉक्स ट्रैवलर्स हैं उनको प्रूफ दिखाना है अपना 7 दिन का स्टे इन द सैंडबॉक्स डेस्टिनेशन विदाउट क्वारंटीन जो भी था, लेकिन उन्हें भी रिलीज़ फॉर्म होटल इशू करेगा और वो कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी जब आप किसी और डेस्टिनेशन में विजिट करने जाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना बिफोर हैंड, ठीक है, कि आप वो सब चीज़ें मीट करते हैं और आपको उन चीज़ों के बारे में पता है। क्योंकि जैसे रिलीज़ फॉर्म के अलावा आपको ये भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कहीं दिखाना पड़े या नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट भी दिखानी पड़े। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, हर जगह वेरी करता है, हर सिटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, तो वो आपने पढ़ के ज़रूर जाने हैं, उसके बारे में रिसर्च करनी है, चाहे गूगल कर लीजिए। चलिए अगला सवाल, इज़ इट पॉसिबल टू स्टे ओवरनाइट फॉर अ ट्रांजिट फ्लाइट इन बैंकॉक बिफोर फ्लाइंग बैक टू माई कंट्री? तो क्या आप ट्रांजिट कर सकते हैं बैंकॉक के थ्रू अगर आप वापस जा रहे हैं अपने देश, ठीक है, यहाँ वापस इंडिया आ रहे हैं? तो ये जो है एप्लीकेबल सिर्फ सैंडबॉक्स ट्रैवलर्स के लिए ही है अभी तक, ठीक है। दिस शुड बी पॉसिबल आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर 7 डे स्टे, 7 नाइट स्टे इन सैंडबॉक्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है एंड हैव ऑल योर एडवांस अरेंजमेंट्स इन गुड ऑर्डर, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात की, सारी इन चीज़ों की बात की, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 7 दिन का जो है आपको मैंडेटरी स्टे आपका होना ज़रूरी है सैंडबॉक्स प्रोग्राम के अंदर, अगर आप बैंकॉक के थ्रू ट्रांजिट करके वापस इंडिया आ रहे हैं या किसी और डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द करंट प्रोसेस। क्या चेंजेस आगे होते हैं, इसलिए इन वीडियोस को बनाने का मकसद होता है कि कोई भी अगर चेंज आता है, स्लाइड चेंज आता है, तो वो हम आपको कम्युनिकेट कर सकें, आपको बता सकें बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। क्योंकि आफ्टर ऑल जो करता धरता है वो है मिनिस्ट्री, ठीक है, वो है गवर्नमेंट, थाई गवर्नमेंट, हमने नहीं बनाई वो चीज़ें, तो हम वो शेयर करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिसर्च। वैसे इन स्पेसिफिक अगर बैंकॉक की बात की जाए तो आपको बैंकॉक एयरपोर्ट पे उस वक्त रिलीज़ फॉर्म जो आपके होटल ने आपको इशू किया होगा वो दिखाना होगा और नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट कोविड-19 की जो है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं वाया बैंकॉक। एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल। यही थे कुछ सवाल मेरे दिमाग में जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। कुछ सवाल हैं कमेंट्स में आप लिख सकते हैं ऑलवेज। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कम लाइव एवरी वीक, कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, बट जितना मुझे पता लगेगा उतना मैं आपको बता पाऊँगा, उतनी वीडियोज़ मेरे चैनल के थ्रू
आएंगे। एनीवेज वीडियोस तो आएंगी थाईलैंड पे, नो डाउट। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, हिट द बेल आइकॉन वंस अगेन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें इस चैनल के थ्रू। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।